अब खबरें आपको विस्तार से बताते हैं। मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट नीट का जब से रिजल्ट निकला है, मेडिकल फील्ड में खलबली सी मची हुई है। मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए तैयारी करने वाले छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है। छात्र नीट पेपर लीक का आरोप लगाते हुए दोबारा से एग्जाम की मांग कर रहे हैं। अब तक नीट पेपर लीक के तार पटना, गोधरा से लेकर हरियाणा तक जुड़ चुके हैं, लेकिन इसका नेक्सस और भी बड़ा हो सकता है, जो कि जांच का विषय है। इस बीच नीट पेपर लीक को लेकर हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन नीट पेपर लीक मामले में पटना में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल खुलासा ये कि पटना के एक सरकारी गेस्ट हाउस में कई अभ्यर्थियों को पहले ही नीट एग्जाम के प्रश्न पत्र मिल गए थे। NHAI गेस्ट हाउस में पूरी रात छात्रों को प्रश्नों के आंसर रटवाए गए। इसके लिए NHAI के गेस्ट हाउस में बाकायदा 4 कमरे बुक किए गए थे। बताया तो यहां तक जा रहा है कि बिहार सरकार में किसी मंत्री की सिफारिश पर NHAI गेस्ट हाउस में कमरे बुक करवाए गए थे। फिलहाल मंत्री के नाम का खुलासा नहीं हुआ है। अभ्यर्थी के ठहरने की व्यवस्था जूनियर इंजीनियर सिकंदर यादवेंद्रू नाम के एक शख्स ने की थी। ये वही सिकंदर है जिसे पुलिस ने नीट पेपर लीक मामले में पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। मामले में पुलिस ने छात्र अनुराग यादव को गिरफ्तार किया है, जो इसी रेस्ट हाउस में अपनी मां रीना और कुछ अन्य अभ्यर्थियों के साथ ठहरा था। जांच में सामने आया है कि अनुराग यादव पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी जूनियर इंजीनियर सिकंदर का रिश्तेदार है। बिहार में नीट पेपर लीक मामले की जांच बिहार आर्थिक अपराध इकाई कर रही है। जांच के दौरान EOU ने पटना के AG कॉलोनी के पास एक किराए के मकान से अलग अलग बैंक्स के दर्जन भर ATM कार्ड्स और पासबुक जब्त किए हैं। वहीं से पहले जांच के दौरान 6 पोस्ट डेटेड चेक भी बरामद किए गए थे। आर्थिक अपराध इकाई के मुताबिक सभी चेक माफियाओं के नाम पर जारी किए गए थे। वहीं यह भी आशंका जताई जा रही है कि अभ्यर्थियों से 30-30 लाख रुपए की मांग भी की गई थी। बिहार में नीट पेपर लीक मामले को लेकर अब तक कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इनमें 5 नीट के अभ्यर्थी भी शामिल हैं। मामले की जांच कर रही अपराध इकाई ने 35 अभ्यर्थियों को पहले ही पेपर मिलने की आशंका जताई है। पूरे मामले में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कई लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। ये लेकिन अब पूरी तरह से साफ हो चुका है कि ये एक बड़ा घोटाला हुआ है। NTA की ओर से कुछ भी कहने से बचा जा रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ये साफ कर चुके हैं कि जो भी दोषी पाया जाएगा जिस भी स्तर पर, उन सभी के खिलाफ एक्शन होगा, सख्त कार्रवाई होगी। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन ये कि लूपहोल्स कहां पर हैं, बिहार से जो अपडेट सामने आया है वो वाकई चौंकाने वाला है। बिहार सरकार में किसी मंत्री का नाम भी सामने आ रहा है। हालांकि नाम को लेकर अभी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है कि बिहार सरकार में किसी मंत्री की ओर से ही ये गेस्ट हाउस बुक किया गया था, जहां पर परीक्षा से एक दिन पहले रात को अभ्यर्थी रुके थे। नीट पेपर लीक मामले में पटना से हमारे सहयोगी रितेश मिश्रा ने NHAI के उसी गेस्ट हाउस का जायजा लिया जहां पेपर लीक के तार जुड़े हैं। प्रश्न पत्र लीक मामले में आर्थिक अपराध इकाई यानी इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ऑफ बिहार की कार्रवाई लगातार आगे बढ़ रही है, लेकिन इस बीच एक जानकारी ये भी मिली है और पहले भी इसका जिक्र हुआ था कि पटना एयरपोर्ट के सामने NHAI का गेस्ट हाउस है, यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, और यहाँ पर लोग आते हैं, अधिकारी आते हैं और कई सारे लोग रहते हैं। काफ़ी अच्छा गेस्ट हाउस है। तो इस गेस्ट हाउस में भी अनुराग यादव नाम का जो परीक्षार्थी था, जिसकी संलिप्तता उजागर हुई है धांधली से नीट परीक्षा में परीक्षा देने की, उसकी मां भी इस गेस्ट हाउस में रुकी थी और 3 अन्य परीक्षार्थी जो हैं वो उसके साथ इस गेस्ट हाउस में रुके थे। चलिए, गेस्ट हाउस में रुकना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन सवाल इसलिए उठा है कि बिहार सरकार के एक मंत्री जिनके नाम का खुलासा नहीं हो रहा है, वो इस गेस्ट हाउस में उनके रिकमेंडेशन पर अनुराग यादव और जो 3 अन्य परीक्षार्थी हैं, जिसमें लड़कियां भी शामिल थी, वो इस गेस्ट हाउस में आकर वो ठहरी थी। अब वो मंत्री जी कौन हैं
ये जांच का विषय है। और मंत्री जी का अनुराग यादव से क्या संबंध है और बाकी अन्य 3 परीक्षार्थियों से, ये भी जांच की जद में है। हालांकि मैनेजर जो हैं आज यहां मौजूद नहीं है, मैनेजर से हम बात अगर करते हैं तो वो हमें बताते हैं। अब इस पूरे मामले की जांच ईओयू यानी इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट बिहार कर रहा है, आर्थिक अपराध इकाई ये इस पूरे मामले की जांच कर रहा है। डीआईजी के अंदर ये पूरी जांच जो प्रक्रिया है उसे आगे बढ़ाया गया है। मानवजीत सिंह ढिल्लों जो डीआईजी हैं आर्थिक अपराध इकाई शाखा पटना के, वही इस जांच को अब आगे बढ़ा रहे हैं। पटना के एसएसपी भी थे और काफी तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी माने जाते हैं। तो अब जांच ईओयू के जिम्मे है, जांच की जा रही है और कई सारे अहम साक्ष्य और सबूत ईओयू की टीम को हाथ लगे हैं। जो सोर्सेज हमारे इसके अंदर हैं उनका ये कहना है। इसके अलावा कई जगह छापेमारी की जा रही है और जो संजीव है, जो मुख्य सरगना है इस पूरे प्रकरण का, यानी जो सॉल्वर गैंग है उसका जो सरगना है, उसकी तलाश में, उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार ईओयू की टीम, एसआईटी की टीम छापेमारी कर रही है। और जो जानकारी हमें मिल रही है कि बहुत जल्द आर्थिक अपराध इकाई को इसमें सफलता मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं यादवेंदु सिकंदर यादवेंदु। तो वो बिहार सरकार में इंजीनियर भी रह चुका है, लेकिन काफी दागदार रहा है, भ्रष्टाचार में संलिप्त रहा है और बतौर इंजीनियर उसने कई सारे घोटालों को भी किया और अभी निलंबित चल रहा है। लेकिन क्योंकि घोटालेबाज व्यक्ति है, काफी ही ज्यादा इस तरह की चीजों में यानी गैर कानूनी कार्यों में संलिप्त रहा है, लिहाजा देखिए किस तरीके से मेडिकल प्रश्न पत्र लीक में वो शामिल हो गया और सबसे प्रमुख नाम बन गया है। हालांकि एक जानकारी उसके बारे में ये भी निकलकर सामने आ रही है कि उसकी जो बेटी है वो भी डॉक्टर है। अब ये जानकारी जो मिल रही है उसके अनुसार ये बात भी चर्चा में है कि क्या अपनी बेटी का एडमिशन भी उसने मेडिकल में कहीं फर्जीवाड़ा करके तो नहीं कराया। तो देखिए कि अब जांच जो है वो काफी तेज हो चुकी है और 9 लोगों को नोटिस भी जारी किया गया है, उनसे पूछताछ होगी और पूछताछ में क्या कुछ निकल रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो देखिए कि आर्थिक अपराध इकाई के कार्यालय के बाहर हम मौजूद हैं और जैसे ही हमने ये रिपोर्ट बनाना शुरू किया, देखिए कि जो यहाँ के सुरक्षा कर्मी हैं वो भी एक्शन में आ गए और बंद कर दिया। इन्हें लग रहा है कि भाई हो सकता है कि इंडिया न्यूज़ की टीम जो है वो अंदर आ जाए और सवाल पूछने लगे। और सवाल तो बिल्कुल हम पूछेंगे, क्योंकि इंडिया न्यूज़ ही वो चैनल है, देश का पहला चैनल है जिसने सबसे पहले नीट में छात्रों की आवाज को उठाया। मैं रामकृष्णा नगर पहुंचा और वहां पर जब हम जिस स्कूल का हमने जिक्र किया, जो रिपोर्ट हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से लर्न एंड प्ले स्कूल में 20-25 जो छात्र थे उन्हें रट्टा मरवाया गया प्रश्न पत्र का, उस दरमियान एक ब्लैक कलर की थार गाड़ी लगातार हमारे आगे पीछे आ रही थी। उसमें जो लोग थे वो बिल्कुल अजीब तरह के थे, बिल्कुल क्रिमिनल बैकग्राउंड के लग रहे थे और बेवजह वो हमसे उलझने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि कैमरा खोलते खोलते वो फरार हो गए, लेकिन ये बात पुख्ता हो गई कि जो सोल्वर गैंग है उसके तार काफी अंदर तक हैं और उसके नेक्सस काफी लंबे चौड़े हैं और इसमें कहीं ना कहीं जो आपराधिक प्रवृत्ति, आपराधिक किस्म के लोग हैं उनकी भी संलिप्तता है और आने वाले समय में ये संलिप्तता भी उजागर होगी। तो इंडिया न्यूज़ की टीम किसी से नहीं डरने वाली, किसी के आगे नहीं झुकने वाली। आप लाख डराएंगे लेकिन हम छात्रों की आवाज को उठाते रहेंगे।